सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, आदिवासी मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में आप देखिए कि अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर नासिर जुनैद को जिंदा जलाया गया था। आप इस कांग्रेस की सरकार में देखिए, ओम प्रकाश राइगर को मारा गया, कार्तिक भील को मारा गया, पूजा भील को मारा गया। बहुत सारी घटनाएं इस सरकार में हुई है। आपके गंगापुर की विधानसभा क्षेत्र में भी आपको बताना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर हमारे गरीब समाज के लोगों की हत्या की गई है। चार में भी हमारे बेरवा समाज के भाई थे, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, अभी तक उसमें एक भी साथी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो कांग्रेस के नेता साथ दे रहे हैं, इसलिए उसमें कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हम बगलाई पूरा देकर गए थे, हमारे साथी उसको ट्रेन से पटक दिया गया, वो उसकी हत्या हो गई, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच नहीं की गई। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम गंगापुर विधानसभा में गए, हमारे जो अनुसूचित कांग्रेस के नेताओं के आशीर्वाद के कारण गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। जो 13-13, 14-14 बीघा जमीन है, 5-5 एकड़ भूमि के पट्टे हैं, उन जमीनों पर इन कांग्रेस के नेताओं के आशीर्वाद के कारण आज साथियों कब्जे जमे हुए हैं। इसी तरह से मैंने में गए थे, वहां भी हमें हमारे समाज के लोगों ने बताया कि हमारी जो भूमि थी दबंगों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। आज पूरे गंगापुर विधानसभा के अंदर ऐसी गुंडागर्दी चल रही है कि आज गरीबों का जीना मुश्किल साध्य हो रहा है। आज जो सरकारी जमीनें हैं, उन सरकारी जमीनों पर भी इन गुंडे बदमाशों ने पूरे कब्जे कर रखे हैं। यदि कहीं कोई छोटी मोटी खाली जमीन मिल जाती है और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं, यदि ये प्रतिमा स्थापित कर देते हैं तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर में ऐसा नाम है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इस देश सम्मान विदेशों में साथी होता है। आज भारत की पहचान बाबा साहब बुद्ध के नाम से होती है, लेकिन उनकी एक तस्वीर लगाने से भी इन लोगों को साथ तकलीफ होती है। इसलिए ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये कभी भी हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो सकते। ये सिर्फ हमको भरोसा करनी चाहिए, वह लाभनीति स्थापित करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं करना चाहते, वोट लेना चाहते हैं, डरा धमका करके आपको गुमराह करके आपका वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को इनसे पूरी तरह से आसार देना है। और जब 70 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तब कर पाएंगे ये लोग। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, और 70 साल की आजादी ने हम लोगों को क्या दिया है? अरे 70 साल की आजादी में हमारे लोगों को तो मटके पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं मिला, आज भी पानी पीने का अधिकार हम लोगों को नहीं मिला। हमारे समाज के लोग आज मुक्त नहीं बैठ सकते, आज भी एक जानवर घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। सबसे ज्यादा देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने राज किया, और इन कांग्रेस के लोगों ने पानी पीने का भी अधिकार हम लोगों को नहीं दिया साथियों। इसलिए इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग अब हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, और आपको इनके चक्कर में नहीं आना, इनकी बातों में आपको नहीं आना साथियों। हम लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में भरोसा करना है। बहन कुमारी मायावती की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, बहन जी ने सरकार बनते ही लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, बैकलॉग को पूरा किया, बच्चे घर बना कर दिए, गुंडा एक्ट लागू करके गुंडे बदमाशों को जेल के अंदर डालने का काम किया। बड़े पैमाने पर हमारे बहुजन समाज के लोगों का बड़ा विकास किया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार को आज लोग हमारे साथियों याद करने का काम करते हैं, बहन जी को याद करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी को बनाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों ने न जाने कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, न जाने कितने लोगों ने शादियां नहीं की, न जाने कितने लोगों ने अपने घर वाले लेकर बहुजन समाज पार्टी को चलाया, न जाने कितने लोगों ने प्रमुखों पर संघर्ष किया। थोड़ा पीछे और सरकार थोड़ा सा और सरकार रखते को ऐसे ना जाने कितने लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने में अपनी कुर्बानी की है, त्याग और तपस्या की है साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आप लोगों का मान और सम्मान है। यदि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कभी जगह चला जाता है तो फिर बहुजन समाज के लोगों फिर कभी आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाओगे, आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाओगे। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जिनके नाम से हम लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन आज कुछ लोग हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं।
4 बार की सीएम रही, हमको बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बना करके दी, हमको बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा साथियों बरकरार रही। उसके लिए गंगापुर सिटी जो विधानसभा की सीट है उसको हमें बहन जी के झोली में डालना है ताकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी साथियों बनी रहे। हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को पूरी तरह से समझाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। साथ के साथ ही मैं कहना चाहूंगा क्या गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने दौरे किए हैं, पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौरे किए हैं और बहुजन समाज के लोगों ने भरोसा दिलाया हम लोगों को कि इस बार गंगापुर विधानसभा में परिवर्तन होकर रहेगा। आज युवा साथियों परिवर्तन की लहर है। इस बार यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतकर रहेगी। जो भी कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, अरे इन लोगों ने तो 70-80 साल में भला नहीं किया, तो इन लोगों को कहाँ तक डांटेंगे, कहाँ तक परखेंगे, कहाँ तक इंतजार करेंगे। अरे इस बार हम लोगों को परिवर्तन करना है। बीएसपी पहले भी 2008 में यहाँ जीती है और इस बार 2023 में भी हमको बहुजन समाज पार्टी साथ जितानी है। आपको कहना चाहता हूँ, आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको भरोसा रखना है। अरे यदि किसान फसल होता है, अरे यदि एक बार ओलावृष्टि से फसल खराब हो जाती है तो क्या वो खेत को छोड़ देता है? वो खेत को नहीं छोड़ता है, फिर दोबारा फसल होता है, फिर प्रयास करता है। साथियों, यदि फसल तैयार हो गई, पक गई, यदि अचानक कोई ओलावृष्टि हो गई, आग लग गई, तो क्या फिर दोबारा किसान फसल नहीं बोलेगा? क्या खेत को छोड़ देगा? अरे नहीं छोड़ेगा, दोबारा फसल होगा। यहाँ का खेत बहुजन समाज पार्टी रूपी घर है, इसको हम लोगों को साथियों कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी जो ताकत, मान सम्मान है, बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारी ताकत है, हमारा मान सम्मान है। हमारे अतिथिगण भी मुझे मैसेज मिला, थोड़ी देर में इधर पहुंचने वाले हैं। आप लोग पूरी बातों को ध्यान से साथियों सुनने का काम करेंगे और हमारे बीच में हमारे बहुत ही युवा जुझारू साथी आए हैं। तो एक बार मंजित मेहरा जी आपको गाना सुनाएंगे, उसके बाद वो 2 मिनट का स्पीच देंगे। मंजित मेहरा जी जो हरियाणा से चलकर आए, उनकी टीम आई है पूरी, सविता अम्बेडकर जी आई है, इनका ताली बजा करके आप स्वागत करें। और बहुत बड़े राष्ट्रीय कलाकार है, बहुत बड़ा नाम है इनका और इन्होंने समय दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। हमारे बीच में चलकर आए हैं, एक बार आप चेहरा श्री पंकज मीना जी जो प्रदेश के प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के, ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। श्री मोहन सिंह गुर्जर जी, इनका भी ताली बजाकर यहाँ पे स्वागत करें। श्री प्रकाश चंद ठेकेदार जी जिन्होंने रात दिन हमारे साथ मेहनत की है, उनका भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। श्री राम खिलाड़ी देवरा जी प्रियोदा से हमारे साथ रात दिन मेहनत की। श्री अशोक सानाल जी, श्री पप्पू सिंह आए, इनका भी स्वागत है। और हरि सिंह तंगुरिया ने पिछले 15-20 दिन से लगे हुए बहुत मेहनत की है और जो हमारे सीनियर साथी प्रदेश के प्रभारी है, इनका भी वेलकम करें। श्री दिनेश चक्रवर्ती जो हमारे यूथ के कोऑर्डिनेटर रहे, पीएचडी होल्डर है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और पूरी मेहनत और ताकत के साथ इन्होंने काम किया, इनका भी स्वागत है। श्री बबलू कुमार जी हमारे बहुत ही युवा साथी जो पूरी तरह से हमारे साथ लगे हैं, इनका भी वेलकम है। श्री दौलत जी जाटव आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वहाँ के जिला प्रभारी है। और हमारे बहुत ही युवा साथी श्री सतीश चंद मीना जी प्रदेश के सचिव है, आपके पड़ोस के रहने वाले हैं और अभी नए साथी जुड़े हैं, पूरी ताकत के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं। और श्री राहुल ओपी बैरवा जी जो कि ओपी बैरवा जी 89 में माननीय कांशीराम साहब को यहाँ गंगापुर में लेकर के आए थे। आज उनके सुपुत्र बहुत ही होनहार युवा रात दिन मेहनत कर रहे थे, राहुल ओपी बैरवा जी, मैं उनका वेलकम करूंगा। श्री राहुल ओपी बैरवा जी वो भी रात दिन मेहनत कदम कर रहे हैं। और हमारे राम सिंह के साथी भी आए हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, कोटा से आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम फिर चला जाएगा मीडिया में। तो हमारे साथ बहुत राम सिंह के लोगों ने भी हमारे साथ मेहनत की है। और निश्चित तौर पर मौसम खराब हो गया, हमारे बहुत सारे छात्र अभी रास्तों में अटके हुए हैं, वो बहुत जल्द चलकर आएंगे। हमारी माता बहनें भी इधर लंबी दूरी से चलकर के आई हैं, उनके लिए भी आप सब लोग एक बार ताली बजाएं कि हमारी माता बहनें भी चलकर के इधर इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। और मैं चाहूंगा कि हमारे भाई मंजीत मेहरा जी एक बार एक बढ़िया सा गाना है जो सुना दे। भाई मंजीत मेहरा जी तो ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुमरत जी। भाई आप ये बताओ देश को कौन कौन जिताना चाहता है? दोनों हाथ जोड़ता है जो देश को जिताना चाहता है, पक्का तो बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। सच्चा मिशन है, जो सच्चा मिशन है
नहीं करती। तो मैं नारा लगाऊंगा, बोलिए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं तो बहुत कुछ सुनाने के लिए आया था, पर करूँ क्या। आज मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। अब राजस्थान में खासकर से जो दलितों के अत्याचार हो रहे थे, कहीं हमारे मटके के ऊपर बच्चे को मारा जाता है और कहीं हमारे बच्चे के ऊपर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा भाई जो कमजोर लोग होते हैं अत्याचार उन्हीं पर होते हैं। कमजोर कौन होता है? जिसका राज में भाग नहीं होता, राज में भागीदारी नहीं होती, वो कमजोर होता है। इसलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए आप लोगों ने चीज दूसरा छोड़ना तो दूसरा कहते बीजेपी झूठ बोलती है। तुमने उसका नाम ध्यान से पढ़ा, 15 लाख किस के घर को गए, ईमानदारी से बताओ आए नहीं? जिसके पास जो पैसा था उसका भी पता लगा लिया उसके पास कितना पैसा है, डॉक्टर खुलवाते हैं ना, खाता खुलवाते और सारा आधार कार्ड से लिंक कर दिया। आज तुम्हारा सारा पैसा उनके कब्जे में, जब चाहे एक उंगली मारेंगे सारा सिस्टम खराब है ना। इसलिए अब कहते हैं मोदी झूठ बोलता है, प्रशासन के लोग खड़े हैं, तो ध्यान से सुना, कोई झूठ तो बोले, उनकी पार्टी का ही नाम झूठ था। देखो कैसे बी और जे और बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी और बी फॉर पार्टी, बहुत झूठी। नहीं समझ आई? फिर ताली को बता दो यार, फिर सच्ची कौन सी पार्टी? देखो सच्ची कौन सी है? बी और एस और बी फॉर बहुत, एस फॉर सच्ची और बी फॉर पार्टी। हमारी पार्टी का नाम सच्चा के लिए है तो बार ताली बजाओ। मैं अक्सर सोचता, मैं रात को 1 बजे सोचने लगा कि ये कांग्रेस बीजेपी के लोग इतनी गाड़ियां खाते हैं, फिर भी जीत जाते हैं और इनके काम अधूरे क्यों है? तो मैंने देखा तो इनके तो काम नहीं, इनके कुछ निशान में जुड़े हैं। देखो ध्यान से, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? 200 कमल का फूल, लेकिन नीचे डंडी नहीं। क्या बिना डंडी का फूल खुशबू दे सकता है? 200 बोलो। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ, नीचे बाजू नहीं। क्या बिना बाजू का हाथ कोई काम कर लेगा? नहीं ना। तो इसीलिए 70-75 साल से इनके चुनाव चिन्ह धुले, इनके काम भी धुले। हमारे वाला चुनाव चिन्ह पूरा है ना, कोई ये नहीं कह सकता आगे सूट है पीछे कुछ नहीं है भाई। हमारा चुनाव चिन्ह भी पूरा और जो हमारे लोगों को मौका, हम भी काम भी करेंगे, पूरा दूसरी बात जो अत्याचार हो रहे हैं, ये राजनीति जो है मेले का झोला है और ये झोला 80 फुट का भी होता है, 100 फुट का भी होता है, 150 फुट का भी होता है। इस राजनीति के मेले के झूले में ऊपर मोदी बैठा है, नीचे वाले छोड़े में राहुल बैठा है, लेकिन बैठा तो हाथी है, उससे नीचे वाले पड़े में। और ये राजनीति के मेले का झूला एक जगह खड़ा नहीं रहता, ये डेरा भी लगाता है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि काम कर गई, जिस दिन तुम्हारा त्रिनेत्र खुल गया, ये लोग कहते हैं ना घोड़े का त्रिनेत्र, घोड़े की तीसरियां। अरे घोड़े की तीसरियां तुम तो हो, घोड़े तुम हो। जब तक इनके पाखंड में फंसे रहोगे तुम घोड़े रहोगे। और तीसरी आप पहुंची तुम्हारा दिमाग। जिस दिन तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया, तुम्हारी समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ नानसा तोड़ी है। जिस दिन इस देश का बैकवर्ड जा गया, जिस दिन इस देश का SC-BC सब इकट्ठा हो गया, जिस दिन इस देश का पीड़ित ब्राह्मण, पीड़ित ठाकुर और पीड़ित बढ़िया अगर इकट्ठा हो गया, अगर सर्व समाज बढ़ गया, फिर तुम्हारी सत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता। ये राजनीति का मेले का झूला, ये केला भी खाएगा और जिस दिन ये केला खाएगा उस दिन नीचे वाला पलड़ा ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा। और फिर कान पकड़ के पूछेंगे कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आइए गाने की फरमाइश करो, पूरे बाजे गाजे के साथ आया भाई, लेकिन क्या करूं बारिश करती तो गाने पे तुम्हें म्यूजिक पे सुनाने थे, लेकिन चंद लाइनें में पार्टी के लिए सुना दूं जिसको माननी बहन जी बड़ा पसंद करती है। कैसे? भाइयों ने भागी जान PSP तेरे कुर्बान PSP, भाइयों ने भागी जान PSP
तेरे पे कुर्बान किए सुखो या तो कृपा के पालनहार है। शेख दिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी तेरे किनारा है। एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मायावती बहन है जिसने उभारा है। मेरे बाबा साहेब अमर है, सबका नारा है हमारी जान भी सुखी हुई, तेरे पे कुर्बान भी सुखो या तो कृपा की पालनहार है। सुनो, सारी पार्टी खूब करके खाए, बीजेपी में टाट बिछाओगे, कांग्रेस में टाट बिछाओगे, और मेरी गारंटी है जिस दिन ये पार्टी तुम्हारा वजूद है, तुम्हारा मान सम्मान दोस्ती है, ये बीएसपी से डर करके तुम्हें कांग्रेस बीजेपी में सम्मान दे रहे हैं। ये और एक नया प्रोजेक्ट बोला गया उनका, कौन सा प्रोजेक्ट? जैसे रिलायंस कंपनी थी, रिलायंस कंपनी देखा नहीं मार्केट पुराना हो गया, तुम नया प्रोजेक्ट करो। उन्होंने फिर नया प्रोजेक्ट का नाम निकाला जियो। मालिक तो एक ही था ना, जियो फ्री में फोन कियो, पूरी रात लव यू, आई लव यू टू, लव यू टू, पूरी रात पूरी चला, लेकिन चला जियो। अब सबसे महंगा रिचार्ज है ना। अब इनका तीसरा प्रोजेक्ट कौन सा पता तुम्हें? इनका प्रोजेक्ट है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। वो बाबा साहब का नाम लिखता है और भगत सिंह का नाम लिखता है। मेरे जाट भाई खड़े होकर ध्यान से सुनना, मेरा जाट भाई मुझे कोड आता है, मेरी बात को गौर से सुना। देखो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। एक तरफ बाबा साहब है और एक तरफ भगत सिंह है। इस देश में दो विचारधारा है, एक भगत सिंह की और एक बाबा साहब की, जो इस देश में शांति चाहते हैं, जो इस देश में पढ़ा लिखा समाज चाहते हैं। और एक मनवादी विचारधारा है। मनवादी विचारधारा क्या है? मंदिर बनाओ, मंदिरों में ताल बजाओ, चढ़ावे चढ़ाओ। इन मंदिरों ने तुम्हारा नाश किया है। मेरी बात समझे नहीं समझे? मैं दो प्रश्न पूछूंगा, गौर से सुनना। भाई ये बताओ, भगवान बड़ा है या राजा बड़ा है? ईमानदारी से बताओ। लोग कहेंगे भगवान बड़ा है। अब देखो यहाँ ये कोरोना, भाई ध्यान से सुना, ये कोरोना हमारे देश की बीमारी नहीं, कहां से आई? चाइना से। किस चीज में बैठ के आई? जहाज में। और ये कोरोना कौन लेके क्या हो रहा है? इस लोग गरीब तो नहीं बैठ सकता जहाज में। अब मुझे 2 बार बिठाया इस महीने में, ये बड़ी मुश्किल से चंदा वंदा करके तुम लोगों ने बिठाया। बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए तारीख को बताने के लिए बिठाया। अब सुनो गौर से, ये चाइना से बीमारी आई, जैसे ही भारत में आई, राजा ने रात को 12 बजे आदेश कर दिया, सारे भगवानों के किनारे बंद। क्या किसी भगवान की हिम्मत हुई? भाई बाहर निकल जा, किसी भगवान की नहीं चली, सबके दरवाजे बंद करवा दिए राजा ने। तो कौन बड़ा भाई? वो समझो। अब एक प्रश्न और पूछता हूँ, भाई लक्ष्मी बड़ी या राजा बड़ा? लक्ष्मी कौन सी? जो जेल में रखते पैसा, इसको लक्ष्मी बोलते हैं। और क्या कहते हैं? दिवाली के दिन घी के दिए जलाइयो, लक्ष्मी आएगी, खूब लड़ियां जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, है ना, रोशनी करो, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी किस पे बैठ के आएगी? उल्लू पे। उल्लू में साले बचाने में दिखता नहीं, किसके लिए पड़ेगा? नहीं समझे? तुम्हारा मूड बड़ा था मूड। अब लक्ष्मी बड़ी या राजा बड़ा? कौन बड़ा? अब लोग कहेंगे लक्ष्मी बड़ी, लेकिन राजा ने रात को 12 बजे कह दिया पुरानी लक्ष्मी बंद, या लक्ष्मी चली सारी लड़ाई में लेकर 500 जाता। अभी सुनते हो मेरे भी 10 मिनट मुझे तारीफ नहीं कर दिया है। तू कहां से लाई? बोला तेरी जेब का तुझे मैं कहां से लाऊंगी? है तो यहाँ कौन बड़ा भाई? राजा, लक्ष्मी की फैल। अब सोचने की बात यह है कि राजा जब बड़ा है तो राजा किससे बनता है? अब राजा किससे बनता है? ध्यान से सुनना। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने देखा हमारे पास तो रानियां है नहीं, तो राजा कहां से पैदा होगा? तो बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया और राजा मत पेटी से निकालने का काम किया। तो आज राजा मत पेटी से बनता है, आज राजा वोट से बनता है। और वोट दिलाने वाला कौन? बाबा साहब हमारा है ना। जब वोट दिलाने वाला हमारा, तो राजा भी तो हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी बात समझे नहीं समझे? अभी पीछे ये मोदी योगी आया था, योगी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में, वहां मेरा भी प्रोग्राम था। अब उसने बड़े मन से कहा तो ये हनुमान है, ध्यान से सुना, ये जो हनुमान है ये दलित है ना, हनुमान जी दलित है।
अब जब हनुमान दलित है तो भाई उस पर जो चढ़ावा चढ़ता वो किसका है? नहीं समझे? मैंने यही बात मुजफ्फरनगर में कह दी, बालमुकुट में बैठे वो हनुमान का मंदिर और पुजारी उनका स्वाहा। नहीं समझे? मैंने कहा जब ये दलित है तो इस पर पुजारी भी तो अपना होना चाहिए। हमारे वाले कुछ कहने के कौन निकल बाहर नहीं, जब भगवान हमारा तो इस पे जो कब्जा भी तो हमारा होना चाहिए। नहीं समझे? इसलिए तुम्हें लूटा जा रहा। साथियों लूटो मत। इस देश में ये चाहते हैं पाखंडवाद हो, इस देश में पूजा पाठ हो। राम के मंदिर पे 36 अरब करोड़ कितना पैसा लगा दिया? 36,000 करोड़। और जिस चाइना से कहते हैं हमारा दुश्मन है, सारे कारीगर चाइना साहब, उस मंदिर में उस भगवान के पास कोई तुम्हारा सुधार हो जाएगा? अगर इस देश में कॉलेज होते, इस देश में इतने पैसे से मेडिकल बढ़ते, इस देश में कोचिंग सेंटर बढ़ते तो तुम्हारे बच्चे पढ़ पाते। और ये कौन कर सकता है? ये कर सकती है बहुजन समाज पार्टी। जब 4 बार बहनजी को मौका मिला, बहनजी ने कितनी IIT, कितनी MIT, कितने स्कूल, कितने कॉलेज बनाने का काम किया। एक बार माने बहनजी के लिए 2,000 तालियां बनाने का काम किया। तो साथी इसलिए भाई साथियों हमारे 2,000 तालियां बना रहे हैं भारतीय सेना समाज। धन्यवाद आदरणीय मंजीत मेहरा जी। मैं आग्रह करूंगा भाई मोहन सिंह गुल्जर जी से वो आए और अपने ख्यालात रखें। भाई मोहन सिंह गुल्जर जी। सम्मानित साथियों, आप लोग गांव से चल करके आए और आज शाम का भी टाइम था, मौसम भी खराब हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी बरसात में डटे रहे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से आए हैं, प्रोग्राम तो उसी तरह का था, लेकिन कुदरत की मेहरबानी हुई तो थोड़ी बरसात में थोड़ा डिस्टर्ब किया। साथियों, हमारे साथियों ने आप लोगों को सारी चीजें बताई है। बाबा साहब के बारे में बता दिया, मानवर साहब काशीराम जी के बारे में बता दिया, भगत सिंह के बारे में बता दिया, गौरी चरण सिंह के बारे में बता दिया। जितने लोग देश में संत महापुरुष हुए जिन्होंने हम लोगों के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए रास्ता बताने में पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया, उन महापुरुषों की ये लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी उन महापुरुषों की लड़ाई है। उनके बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ेगा? महाराज ने बता दिया कि राजा बड़ा है और तो सब छोटे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर भटका रखा है। हमको राजा की पता ही नहीं है कि राजा क्या कर सकता है। तो हम लोगों को ये बातें बतानी है कि राजा में बहुत ताकत होती है और राजा रानी की वजह से तो होता नहीं। ये भी बता दिया आपको, बताया नहीं बताया, समझ में आया आपने? ये रानी के पेट से राजा नहीं होता, मंत्री से राजा होता है, जिनके ज्यादा वोट होते हैं उनका राजा होता है। तो वोट किसके ज्यादा है? गरीबों के। किसके ज्यादा है? गरीबों के। लेकिन गरीब का राजा नहीं बनता है। क्यों? तो फिर बाबा साहब का जो वोट का अधिकार है वो तो हमारा नहीं, गड्ढे में पड़ा है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग समझता रहे, आप लोगों ने यहाँ से 2008 में विधायक भी जिताया और भी हमारी मेरी विधानसभा से भी आज प्रेसिडेंट विधायक का जीता, लेकिन गिर गए वो लोग। क्या हो गया? गिर गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर भी होता है फिर उसका मतलब है फिर मेरे काम की नहीं है। पत्थर होता है फिर भी उसको पत्ती आते ऊपर आते हैं। तो चुनाव आता है ना, 6 की जगह 36 भी जीतेंगे, राम के जीतेगा और दूसरा कोई श्याम के जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी ये लड़ाई है 4 साल पुरानी, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश में आंदोलन किया, उनका नाम हमारे लोग नहीं समझते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार स्वामी नायकर, किसानों के नेता गौरी चरण सिंह जैसे लोग इस देश में सबसे लोग पैदा हुए, लेकिन उनकी बात को आगे नहीं कर सकते। उन्होंने कर दिया लक्ष्मी वालों में, लक्ष्मी वालों में, पाखंडियों ने। जैसे पाखंडियों ने खूब बताया 2 बच्चे हैं आपके, एक बच्चे को मंदिर में बैठा दो, एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ने वाला डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा और मंदिर में बैठने वाला क्या बनेगा? बाबा जी बन जाएगा या ममता बन जाएगा। यही होगा ना?
आइटम अच्छी है शिक्षा। इस शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भेदभाव नहीं किया। पूरे देश के हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाई हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, जेंट्स हो, सबके लिए वोट का बराबरी का अधिकार दिया। और उस वोट से आज हम लोगों की इज्जत होती है। देखिए हम लोगों को सावधान रहकर के पूरी बात कराने का प्रयास करना है। आज हमारे मुख्यमंत्री वगैरह जो भी हो आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे तो जितनी भी पता चल जाएगा। 5 मिनट में रास्ते में है। वैसे बरसात के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा सा ऐसा हुआ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लोगों को समझाना है। बहुजन समाज पार्टी समझाने का काम करती है। जिस तरह से मानव कांशीराम साहब ने हम लोगों को अपना जीवन लगाया। मैं आज कहना चाहता हूँ तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ओबीसी के लोग, एससी के लोग समझ गए हैं। वो तो बाबा साहब को भी मानते हैं और विचारधारा को मानने लगे हैं, लेकिन एससी के लोग भी समझ गए, लेकिन ओबीसी के लोग समझे ही नहीं। कैसे नहीं समझे? जैसा समाज मांग रहा है, तो सदर जाति मांग रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर आपको 341 लिख के रहे। एससी एसटी का तो 22% है सेंटर लेवल पर और ओबीसी का 27% है। कितना है? अब 27% जब देश आजादी के बाद मिल जाता तो ओबीसी के बच्चे भी तो अपना डॉक्टर इंजीनियर खानेदार बन जाते नहीं बन जाते बताओ। लेकिन उन लोगों ने धर्म का नशा किया, उन्होंने मंदिर मस्जिद वालों में बहका दिया, उन्होंने सत्ता की तरफ ना जाने के बाद कट्ठे भी कर देंगे। लेकिन मानव कांशीराम साहब का भला हो उनकी उन्होंने 90 में बीपीसी की सरकार के सामने हजारों सुप्रीम के हजारों मीटिंगें पूरे देश में कर गए और ये कहा कि मिलकर कमीशन लागू करो, बीपीसी कुर्सी खाली करो। तब जाकर के 90 में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ और रिजर्वेशन जैसे लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसके लगा दिया। क्या लगा दिया? इसके लगा दिया कि नहीं ये गलत हुआ है, हम तो एससी के रिजर्वेशन से परेशान, ये ओबीसी वालों को नहीं दिया जाए। तो कोर्ट ने भी इसके लगा दिया, कोर्ट तक चले गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध किसने किया? पिछले वर्ष था भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में चले गए, इसके लगा दिया नहीं मिलना चाहिए। और आज ओबीसी के लोग बताते हैं भारतीय जनता पार्टी में दोषी कौन है? हमारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों को समझा नहीं पा रहे हैं। आज वो पढ़ करके खानदार बनता है, ओबीसी कोटा से आरएस बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, लेकिन वो आकर के कहता है कि भगवान की मेहरबानी। अरे भगवान है ही नहीं, चिड़िया नाम की चीज नहीं करेगी। मैं